जय हो सूर्यदेव भगवान की। क्यों रविवार के दिन तुलसा माता को जल डालने के लिए वर्जित माना जाता है? क्यों? क्योंकि बहुत से कारण हैं। वैसे तो बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो आपको सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो, घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हो, आपके जीवन में घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, प्यार बना रहे, आपके जीवन में कभी भी दुखों का वास ना हो, हमेशा खुशियाँ बनी रहे, तो कुछ नियम तो आपको करने पड़ते हैं, कुछ उपाय तो आपको करने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है आप ही है, बहुत से इंसान हैं, बहुत से सब करते हैं। क्योंकि जीवन में अगर हमें अपने सुख शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तरक्की चाहिए, तो कुछ उपाय तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो उपाय तो सभी करते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार लेकिन हम जाने अनजाने में करते हम भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम जाने अनजाने में ऐसी कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं होती और जिससे हम अनजान होते हैं, लेकिन उन कार्यों को करके हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाता है या हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तो रविवार का दिन क्या होता है? रविवार के दिन पूजा पाठ करना अच्छी बात है, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान का होता है, लेकिन रविवार के दिन एक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या? बाकी वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक कार्य कौन सा है? एक कार्य आपको भूल कर भी रविवार के दिन तुलसा माता में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसा माता को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो बहुत सी पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं कि एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसा माता को जल अर्पित ना करें, यह वर्जित माना जाता है। और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते रविवार में या एकादशी के दिन। अगर आप दिया भी जलाते हो तो थोड़ी दूरी पर जलाएं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन रविवार के दिन और एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसा माता को हाथ नहीं लगाते, जल नहीं चढ़ाते और ना ही पत्ते तोड़ते हैं। बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं उससे, लेकिन एक कथा है, आपको छोटी सी मैं ही बता देती हूँ कि माना जाता है, बहुत से धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि रविवार और एकादशी के दिन जल अर्पित करने की मतलब वर्जित माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसा माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है और रविवार के दिन उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता। अगर कोई उन्हें जल चढ़ाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो यह भी माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसा के पौधे में जल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मकता आती है, जीवन में घर कलेश का वातावरण बनता है, घर और मतलब घर परिवार में जो भी खुशियाँ होती है वह नकारात्मकता में बदल जाती है। आए दिन तू मैं होने लगती है। यदि कोई नियमित रूप से इस कार्य को कर दे जाने अनजाने में, तो उसके घर में जो घर का माहौल होता है वह बिगड़ने लगता है, बच्चे गलत दिशा में चलने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव आने लगता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस कार्य को तो भूल कर भी ना करें। आप रविवार के दिन तुलसा माता को जल अर्पित भूल कर भी ना करें। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो और जो तुलसी माता होती है, तुलसी माता में लक्ष्मी माता का वास होता है। और यदि आप रविवार के दिन तुलसा माता को जल अर्पित कर देते हो, जल चढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता भी आपसे रूठ जाती है, आपके घर में आर्थिक तंगी हो जाती है। क्योंकि जब लक्ष्मी माता आपसे रूठ गई तो धन कहाँ से आ जाएगा? इसलिए इस कार्य को तो भूल कर भी ना करें। ये चीज़ तो आप अपने बिल्कुल गांठ बांध ले कि हाँ रविवार के दिन तो हमें जल नहीं चढ़ाना है। और यदि रविवार के दिन बहुत से होते हैं कि भाई हम दिया जला ले, बहुत से कहते हैं कि हम दिया जला ले या हम ये कर ले। हाँ दिया जला सकते हो, देसी घी का दिया जला सकते हो, लेकिन तुलसा से दूर, मतलब कि उनके पास से नहीं। जैसे गमला है तो थोड़ी उनके आसपास से, या उन्हें आँच ना लगे, या मतलब थोड़ी दूरी बनाकर आप जला सकते हो देसी घी का दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी माता का वास बना रहता है। लेकिन जल ना चढ़ाए, भूलकर भी पत्ते ना तोड़े, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आपको उनका जो बुरा प्रभाव है वह भी देखने को मिलेगा। आप एक तरह से जो नेगेटिविटी है, जल चढ़ाने से जो नेगेटिविटी होगी वो भी आपके घर में आएगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन आप तुलसा माता को जल ना चढ़ाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप सूर्यदेव भगवान की कृपा चाहते हो तो आप सूर्यदेव भगवान को
जल चढ़ाएं और उसमें गुड़ डालकर जल चढ़ाएं तो आपके जीवन में देखना कितने अच्छे बदलाव होते हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान की।